बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास वज़ीर कानून की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं। नून लीग और भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमला कर दिया। ये इलेक्शन में ताखीर के लिए हर हद पार कर गए। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। शाह महमूद कुरैशी कौम को गुमराह करने में नाकाम होंगे। शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो आइन के मुआफिज हैं और रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में ग्रैंड डायलॉग की पेशकश। बोले सियासी मसाइल अदालत नहीं, सियासतदान हल कर सकते हैं, आपस में मिल बैठ के मसाइल हल करने चाहिए। और बलूचिस्तान हुकूमत की शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो ने इमदादी सामान कराची पोर्ट के लिए रवाना किया। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि नवाब शाह की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मीर इरफान रिंद की रिहाइशगाह पर नवाब शाह की A सेक्शन पुलिस थाने के SHO समेत पुलिस की भारी नफरी के हमरा सोसाइटी में वाक़ई रिहाइशगाह पर छापा। इरफान रिंद का कहना था कि बगैर सर्च वारंट और बगैर किसी जवाज़ के ज़बरदस्ती दरवाजे तोड़कर दाखिल होकर हमें हरासा करने की कोशिश की है और पुलिस ने मेरे खिलाफ थाने पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है। इस कोर्ट के लेटर दिखाने के बावजूद पुलिस गर्दी जारी है। उन्होंने DIG शहीद बेनज़ीराबाद और SSP से मुतालबा किया है कि पुलिस गर्दी का नोटिस लिया जाए। A सेक्शन थाने के SHO को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की जाए। रमज़ान अल मुबारक के महीने में गोश्त के साथ साथ फ्रूट्स और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब तबके के लिए रमज़ान अल मुबारक के महीने में एक वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं चुनिया सब्जी मंडी पर मौजूद नुमाइंदा इमरान अशरफ। जी इमरान अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम आदमी के इंसान से हर शय पहुँच से दूर हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ लोग जो सब्ज़ मंडी पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। कि ज़मीन पर उगने वाली सब्ज़ियां जो कि आज आसमानों से बातें कर रही हैं, जैसे कि भिंडी 150 रुपये किलो वाली 280 रुपये किलो, गाजर 50 रुपये वाली 100 रुपये किलो, और फल के हवाले से बात करूँ तो केला 150 रुपये दर्जन वाला आज 500 रुपये दर्जन हो चुका है, और सेब 100 रुपये वाला 300 रुपये दर्जन, और मुर्गी भी ऐसे भी, किराना भी जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। लिहाजा हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि वो इस बात का नोटिस ले और गरीब आदमी को जल्द से जल्द रिलीफ दे। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हर चीज़ की इतनी कीमत बढ़ चुकी है कि गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत जाना बहुत मुश्किल हो चुका है, जबकि फ्रूट और सब्जियों के साथ साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। जी, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के तमाम चर्चेज में मसीह बिरादरी ने पाम संडे मनाया। इस सिलसिले में ज़िला विहाड़ी पेटा टाउन कैथोलिक चर्च 13 में पाम संडे का जुलूस निकाला गया, जिसकी क़ियादत फादर नदीम पेदरस ने की। जुलूस में मसीह बच्चों और बड़ों ने खूबसूरत खजूर की डालियाँ पकड़ते हुए कसी तादाद में शिरकत की, जबकि जुलूस के रास्तों पर खड़े मसीह बच्चों में फूलों की पत्तियाँ निछावर की। जुलूस निकाला गया जिसमें मसीह बच्चों और बड़ों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने और खजूरों की डालियाँ पकड़े जुलूस में शिरकत की। जुलूस के रास्तों पर खड़े मसीह बच्चों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेंबर ज़िले अमन कमेटी मास्टर रियाज मसीह ने कहा है कि पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआगो हैं। सियासी और समाजी शख्सियत आबिद आसी ने भी गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया और पुलिस इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी फ्राहम न करने पर शिकवा भी किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हबीब शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से हर साल की तरह इस साल हबीब मिल कॉलोनी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में सेकंड फ्लड लाइट सेठ हमीद मेमोरियल इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। सेठ हमीद मेमोरियल इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट का इफ्तिताह तिलावत कलाम पाक के बाद डायरेक्टर ऑपरेशन रफ़ीक अहमद मंगी ने किया। टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौके पर शानदार आतिशबाजी की गई, जबकि टूर्नामेंट देखने के लिए बच्चे बड़े और बड़ी तादाद में शहरी मौजूद थे। इस मौके पर डायरेक्टर ऑपरेशन रफ़ीक अहमद मंगी ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सेहतमंद मुआशरे के लिए खेल इंतहाई ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं इस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर सैयद हसन इकबाल ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की है। ओकाड़ा में थाना A डिवीजन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग का सरगना अजमल और बग्गा समेत
3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से नाजायज असला, 2 अदद पिस्टल, 30 बोर और छीनी गई नकदी रकम मुबल्लिग 5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। बड़ा थाना ए डिवीजन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग का सरगना अजमल उर्फ बग्गा समेत 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से नाजायज असला, 2 अदद पिस्टल, 30 बोर बमाएं, 25 गोलियां और छीनी गई नगद रकम मुबल्लिग 5 लाख रुपए बरामद। SHO इजाद भट्टी ने कहा है कि जराइम पेशा अनासर और शहर का अमन खराब करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ये शफाक दरिंदे लम्हा भर भी इंसान की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से महरूम कर देते हैं। इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इन्होंने मज़ीद बताया कि ये ख़तरनाक मुलजमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान से तफ्तीश जारी है। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।